हेलो गाइस, आज हम लाए हैं मैप इंटरफेस। तो फटाफट से देख लेते हैं व्हाट मैप क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैप। मैप क्या होता है? तो देखो, अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करना है और वो ग्रुप कैसे हो, की और वैल्यू पेयर्स में हो, तो हम जाएंगे मैप की तरफ। ठीक है, तो मैप की तरफ कैसे जाएंगे? इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ की वैल्यू पेयर देन वी शुड गो फॉर मैप। तो देखो फटाफट से मैप का इंटरफेस देख लेते हैं, मैप में होगा क्या क्या। तो देखो, मैप ये आपका इंटरफेस है। ठीक है, इसमें एक होती है दो होती हैं क्लासेस। एक होती है हैश मैप, उसके अंदर क्या होता है लिंक्ड हैश मैप। एक होता है आइडेंटिटी हैश मैप, फिर है वीक हैश मैप, फिर है सॉर्टेड मैप, फिर है नेविगेबल मैप। और ये दोनों के दोनों इंटरफेस हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें ट्री मैप में मिलता है। यहाँ पे हैश टेबल, और हैश टेबल का जो पेरेंट है वो है डिक्शनरी, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसकी एक चाइल्ड क्लास है वो है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कौन कब आया था। तो अगर हम देखें कि मैप कब आया था, तो 1.2 वर्जन में आया था। हैश मैप कब आया था? 1.2 वर्जन में आया था। लिंक मैप 1.4 वर्जन में आया था। आइडेंटिटी हैश मैप भी 1.4 वर्जन में ही आया था। वीक हैश मैप 1.2 वर्जन में आया था। सॉर्टेड मैप 1.2 वर्जन में आया था। और नेविगेबल मैप 1.6 वर्जन में आया था। ट्री मैप 1.2 वर्जन में आया था। हैश टेबल, प्रॉपर्टीज़ और डिक्शनरी ये हमारी लेगेसी क्लासेस है, यानी कि ये मैप के आने से पहले भी थी, यानी कि 1.0 में आए थे। ठीक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा कि मैप में अगर हम जाते हैं तो मैप में क्या है कि हम जब भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रुप कैसा होगा, की वैल्यू के उसमें होगा। ठीक है, तो की वैल्यू के पेयर में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम मैप की तरफ जाएंगे। अब की और वैल्यू अगर हम मिला दें तो एक एंट्री बनती है। ठीक है, तो हम जैसे ये है ना की वैल्यू 101 शुभम है, फिर 102 आकाश, फिर सोम, फिर अंकित है। तो 101 और शुभम इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं हम एंट्री। ये एक टेक्निकल टर्म है, एंट्री। ठीक है, तो मैप इज नॉट अ चाइल्ड कलेक्शन ऑफ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। हमें एक बात और भी पता है कि हम एक कन्फ्यूजन है क्या कि कलेक्शन का पार्ट है कौन? मैप। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कलेक्शन एक अलग कंसेप्ट है, मैप एक अलग कंसेप्ट है। तो मैप कोई भी चाइल्ड इंटरफेस नहीं है किसका? कलेक्शन का। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ की वैल्यू पेयर देन बोथ की एंड वैल्यू आर ऑब्जेक्ट्स ओनली। अब यहाँ पे देखें तो की में हमने लिखा है 101 और शुभम में लिखा है वैल्यू में लिखा है हमने शुभम। तो ये दोनों के दोनों क्या है? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, 101 एक अलग ऑब्जेक्ट है, शुभम एक अलग ऑब्जेक्ट है। डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। अब यहाँ पे बोलते हैं की जो है ना आपका यूनिक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अलग? तो देखो, ये इसलिए अलग होना चाहिए ताकि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, वैल्यू आपकी सेम हो सकती है। अब जैसे कि की में अगर हम एग्जांपल लें अपने रियल लाइफ में, जैसे कि आप कह सकते हो कि आपकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होना चाहिए, आपका डीएल नंबर अलग होना चाहिए, आधार नंबर अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आपकी कीज़ है ना। स्टूडेंट आईडी अलग होती है, कस्टमर आईडी एक अलग होती है। तो ये आपकी क्या होती है? ये आपकी कीज़ होती हैं, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। लेकिन उसी में क्या हो सकता है? जिस गाड़ी का हमने रजिस्ट्रेशन नंबर है तो गाड़ी डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, वो गाड़ी का नाम डुप्लीकेट हो सकता है ना, वो कितनी भी हो सकती है। ऐसी डीएल पर्सन डुप्लीकेट हो सकते हैं। हमारा शुभम का डीएल है तो शुभम नाम के 10 हो सकते हैं, आकाश नाम के 10 हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं ऐसी हम देखते हैं क्या कि कीज़ जो है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आता है कि ईच की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन एंट्री। हमने बोला कि ईच यानी कि 104 प्लस अंकित, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम? एक एंट्री हो गई है। ठीक है, तो इसे एंट्री बोलेंगे। मैप इज कंसीडर। अब हम मैप को ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हैं, है ना। तो मैप क्या है? एक कंसीडर किया जाता है कि ये एंट्रीज का कलेक्शन है ना। मैप क्या कह सकते हैं हम कि एंट्री का कलेक्शन है। तो ये बात थी एक छोटी सी कि की वैल्यू पेयर्स में क्या होता है, एंट्री किसे कहते हैं। अब जैसे हमने कलेक्शन में देखे थे कि वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक मेथड्स थे, तो यहाँ पे भी हम मैप इंटरफेस में देखेंगे कि बहुत सारे कुछ हमें स्पेसिफिक मेथड्स दिखते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो यहाँ पर है आपके सामने वो है ऑब्जेक्ट पुट। अंदर आएगा ऑब्जेक्ट की वैल्यू। तो वहाँ पे कलेक्शन में क्या था? वहाँ पे था ऐड मेथड। मैड में क्या था? ऑब्जेक्ट और ओ, क्योंकि वहाँ पे की वैल्यू का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे दो बातें हो गई, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, की में एक वैल्यू का भी होगा। ऊपर से यहाँ पे ऐड की जगह पुट कर दिया गया, तो ये भी वही काम करता है। ये क्या करता है? ये भी चीज़ों को ऐड ऑन करता है। तो जैसे देखो क्या है, और ये इसका रिटर्न टाइप भी होता है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है फटाफट से देख लेते हैं एक बार। मान लो मैंने क्या किया, एम डॉट पुट, यानी कि मैंने क्या किया, एम डॉट पुट से क्या किया, इसको अपने मैप में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मैप में ऐड कर दिया मैंने। तो 101 शुभम ऐसे करके, फिर 102 अंकित। ठीक है, तो दो एंट्री कर दी मैंने। फिर 101 पे मैंने क्या किया, वरुण कर रहा था सॉरी। लेकिन हमें इतना पता है कि कीज़ सबसे पहले आता है की, फिर आती है वैल्यू। कीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती, की शुड बी यूनिक होनी चाहिए वो।
अगर यूनिक होनी चाहिए तो यहाँ पे 101 ऑलरेडी है, तो 101 की एंट्री नहीं हो सकती। तो ये क्या होगा, ये वापस जाएगा और शुभम को काट के यहाँ पे वरुण कर देगा, यानी कि इसको रिप्लेस कर देगा। और जो ये रिटर्न टाइप है इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो ओल्ड वैल्यू थी शुभम, उसको ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो दिखा देगा कि पुरानी वैल्यू क्या थी इसके साथ जो एसोसिएट थी। ऐसे ही वहाँ पे हमने देखा था कि कलेक्शंस में कि वहाँ पे अगर मुझे कोई कलेक्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता था, ऐड ऑल करता था और कलेक्शन कर देता था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम पुट ऑल करके मैप को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें की के साथ जो वैल्यू है, हमें उस वैल्यू को लाना है। ठीक है, इस की के साथ कौन सी वैल्यू है, यानी 101 के साथ शुभम है, तो अगर मुझे शुभम पता करना है कि शुभम की कौन सी की के साथ ये वैल्यू है, तो हम ऑब्जेक्ट गेट से भी उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रिटर्न टाइप है इसमें आपका शुभम करके आ जाएगा। ऐसे ही हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। रिमूव द एंट्री एसोसिएट विद स्पेसिफिक की। अब इस की के साथ मुझे शुभम को हटाना है, मान लो, तो मैं यहाँ पे की लिखूंगा तो ये पूरी की पूरा की हट जाएगी, तो वैल्यू को क्या मतलब हो जाएगा बिना की के, है ना, क्योंकि तो की और वैल्यू का पेयर है, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री यहाँ से रिमूव हो जाएगी। कंटेन्स, तो कंटेन्स कब यूज़ करते हैं, जब हमें ढूंढना होता है कि 101, जैसे यहाँ पे लिखा 101 शुभम, 102 अंकित, तो मुझे ढूंढना है कि 101 है या नहीं है, तो वो कंटेन करके हम कंटेन में की डालेंगे और ये जाके यहाँ पे दिखा देगा कि 101 शुभम है, यानी कि यहाँ पे है। ऐसे हम वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं, 101 अंकित है, 102 अंकित है। तो हम कीज़ और वैल्यूज़ को अगर हमें ढूंढना है कि ये कीज़ में अवेलेबल है या ये वैल्यूज़ में अवेलेबल है, तो हम जाते हैं क्या, कंटेन्स की कंटेन्स वैल्यू करके, और ये हमें रिटर्न टाइप क्या करता है, ट्रू या फॉल्स। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ऐसे हम ये पता कर सकते हैं क्या इसमें कुछ एंट्री है भी या नहीं है, तो हम इज एम्प्टी का इसमें एक मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो वो यस और नो मतलब ट्रू और फॉल्स में हमें बता देगा। ऐसे ही अपने मैप का साइज़ पता कर सकते हैं कितनी उसमें एंट्री हो रखी है, और अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं सब कुछ क्लियर भी कर सकता हूँ। तो ये छोटा सा मेथड से, कुछ स्पेसिफिक मेथड से आगे फटाफट से देखते हैं हम। तो देखते हैं, हमने देखा कि की और वैल्यू, इनके पेयर को ही हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के क्या बनती है, एक एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री बनती है। अब मुझे सिर्फ की चाहिए, सिर्फ मुझे की चाहिए, तो क्योंकि की यह यूनिक होता है ना, यूनिक इन नेचर है। और हमने कलेक्शन में पढ़ा था कि सेट और लिस्ट, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि सेट पे डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, जबकि लिस्ट में डुप्लीकेसी अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, और की का यही मतलब है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका रिटर्न टाइप सेट रख देंगे, और की सेट से हम क्या करेंगे, अपने कीज को देख सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ की इस पर प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अगर ये वाला मेथड अप्लाई किया तो यहाँ पे 101, 102 ऐसे करके मेरी कीज आ जाएंगी सारी। सिमिलरली अगर मुझे वैल्यू चाहिए, क्योंकि वैल्यू आपका डुप्लीकेट हो सकता है, अगर ये डुप्लीकेट होता है आप जेनरिक टर्म कलेक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कलेक्शन वैल्यूज़। जैसे ही मैंने मेथड कॉल किया तो यहाँ पे प्रिंट कैसे हो जाएगा, पहले आ जाएगा शुभम, फिर आ जाएगा अंकित, फिर आ जाएगा आकाश, फिर आ जाएगा गोलू, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए क्या, एंट्री। अब एंट्री का मतलब क्या होता है, तो देखो एंट्री का सीधा सा मतलब है की प्लस वैल्यू। अब मैंने कहा सेट एंट्री, क्योंकि सेट इसलिए हमने यहाँ पे सेट इसका रिटर्न टाइप इसलिए है क्योंकि इसमें की है, और की हमेशा यूनिक होती है, और यूनिकनेस हमेशा सेट ही प्रोवाइड करेगा इसमें। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने सेट एंट्री को किया तो यहाँ पे बन जाएगा एक ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ऐसा आएगा 101 इक्वल्स टू शुभम, फिर 102 इक्वल्स टू अंकित, फिर 103 इक्वल्स टू आकाश, और 104 इक्वल्स टू गोलू। ऐसे करके ये प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो ये कुछ कलेक्शन व्यू बोल सकते हैं हम इसको मैप्स के। अब हम देखते हैं एंट्री इंटरफेस को, कि एंट्री इंटरफेस में है क्या एक्चुअली में। तो हमें पता है कि की प्लस वैल्यू को मिला के बनता है एंट्री इंटरफेस। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि मैप में ये एक पेयर है। ठीक है, अगर मुझे इस पेयर से रिप्रेजेंट करना है तभी मैं उस मैप की तरफ जाऊंगा। मान लो ये है ही नहीं तो मैप भी नहीं है, और अगर मैप नहीं है तो फिर एंट्री नहीं है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मैप अगर है तो कहीं ना कहीं उसी का इनर इंटरफेस का नाम होगा एंट्री, है ना, क्योंकि उसके बिना तो है ही नहीं ना कुछ, मैप के बिना। तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो देखो अ मैप इज अ ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंड ईच की वैल्यू पेयर क्या बोलते हैं, हम एंट्री बोलते हैं। हैंस मैप को हम ये बोल सकते हैं कि एंट्री ऑब्जेक्ट का वो क्या है, कलेक्शन है। तो बिना मैप को इंसर्ट किए कोई भी चांस नहीं कि ऑब्जेक्ट होगा, और कोई भी चांस नहीं कि एंट्री होगी। तो एंट्री को मैप के इंटीरियर या इनर साइड में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात निकलती है कि इंटरफेस मैप इंटरफेस के अंदर ही कहीं ना कहीं एंट्री इंटरफेस होगा। अब हम इसमें क्या है, 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 ही मेथड इसके स्पेसिफिक मेथड से 3। तो देखो पहला मेथड क्या है,
हमारे पास पता है कि की और वैल्यू को पेयर को ही बोलते हैं हम एंट्री। तो हम की निकाल सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया था, शुभम की जगह वरुण कर देता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे चाहे ना चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो हमारी एक ओल्ड वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो ये था आपका छोटा सा मैप का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।